मक्का पूरी दुनिया की प्रमुख फसलों में से एक है। इसकी खेती भारत देश में रबी, खरीफ और जायद तीनों ही सीजन में की जाती है। हमारे देश के अधिकतर किसान ऐसे हैं जो मक्का की खेती करके 50 से 60 कुंटल पैदावार निकाल रहे हैं और वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी किसान हैं जो मक्का की खेती से 20 क्विंटल पैदावार भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो किसान साथियों, गलती कहाँ हो रही है कि कोई किसान तो मक्के की खेती करके लखपति बन गया और दूसरी ओर कुछ ऐसे किसान हैं जो मक्के की खेती करके अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं। तो उनसे गलती कहाँ पर हो रही है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी पर डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप सिंह और आज मैं उपस्थित हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो मक्के की वैज्ञानिक खेती से संबंधित रहने वाला है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं किसान साथियों कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक देखने के बाद आपको मक्के की खेती में कोई भी डाउट है, इस वीडियो के माध्यम से पूरा सॉल्व हो जाएगा और आप मक्के की खेती करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे। आप भी 1 एकड़ से 50 से 60 कुंटल पैदावार निकाल पाओगे और आप मक्के की खेती से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे खेत की तैयारी की। तो जब भी आप मक्के की फसल के लिए खेत की तैयारी करें तो सबसे पहले आपको खेत की गहरी जुताई कर देनी है। गहरी जुताई करने के बाद 2 से 3 ट्रॉली अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद को खेत में बिखेर कर 2 से 3 जुताई आपको कल्टीवेटर से कर देनी है और आखिरी जुताई में आपको पाटा लगाकर खेत को समतल कर देना है। बात करें अगर हम मक्के की खेती के लिए सही जलवायु और मिट्टी की, तो मक्के की अच्छी पैदावार के लिए गर्म और टेम्परेट जलवायु सबसे अच्छी मानी जाती है। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो टेम्परेचर है मक्के की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। मिट्टी की अगर हम बात करें तो किसान साथियों, जिन क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति पैदा होती हो, अगर आपके क्षेत्र में जल इकट्ठा होता है तो आप उन क्षेत्रों में मक्के की खेती ना करें, या ऐसे क्षेत्र जिन क्षेत्रों में जो मिट्टी रहती है उसमें पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है, पानी मिट्टी में नमी अधिक मात्रा में रहती है, उन क्षेत्रों में आप मक्के की खेती ना करें। और सही मिट्टी की अगर हम बात करें तो दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6.5 से 7 के बीच हो, वो मक्के की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो कतार से कतार की दूरी आपको 50 से 60 सेंटीमीटर रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी है। अगर आप इस डिस्टेंस पर मक्के की बुआई करते हो तो आप मक्के की खेती से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन निकाल पाओगे। किसान साथियों, बात करें अगर हम बेसल डोज की, तो बेसल डोज में आपको 50 किलोग्राम डीएपी, 45 से 50 किलोग्राम यूरिया और 20 से 25 किलोग्राम आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश को अच्छी तरीके से मिलाकर खेत में बिखेर देना है। बिखेर देने के बाद जब भी आप खेत की आखिरी जुताई करें तो आखिरी जुताई करने से पहले आपको ये जो बेसल डोज है आपको खेत में बिखेर देना है। फिर इसके बाद आपको खेत की आखिरी जुताई कर देनी है और पाटा लगाकर खेत को समतल कर देना है। फिर जो आपका जो खेत है मक्के की बुआई के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया है। फिर इसके बाद आप अपने खेत में मक्के की बुआई कर सकते हो। किसान साथियों, मक्के की फसल से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन निकालने के लिए एक अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आप एक अच्छी वैरायटी को अपने खेत में लगाते हो तो आप मक्के की फसल से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन निकाल सकते हो। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सेलेक्टेड मक्के की वैरायटियाँ बता देता हूँ। आप अगर चाहें तो उन वैरायटी को अपने खेत में लगा सकते हो। आप पायोनियर कंपनी की 3396 को लगा सकते हो, एडवांटा कंपनी की पैक 751 को लगा सकते हो। आप अगर चाहो तो डेकाल्व कंपनी की डीकेसी जो 9108 वैरायटी आती है उस वैरायटी को अपने खेत में लगा सकते हो। और किसान साथियों, बात करें अगर हम बीज उपचार की, तो अगर आप बाज़ार से बीजों को खरीद कर ला रहे हो तो आपको उपचारित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप घर के बीजों का उपयोग बुआई के लिए कर रहे हो तो आपको बीजों को उपचारित करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। बीजों को उपचारित करने के लिए आप यूपीएल कंपनी के साफ फंगीसाइड का उपयोग कर सकते हो। आप अगर चाहें तो जो BASF कंपनी का जेलोरा फंगीसाइड आता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। डोज की अगर हम बात करें
तो अगर आप यूपीएल कंपनी के साफ फंगीसाइड का उपयोग कर रहे हो तो आपको 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करना है। अगर आप जो BASF कंपनी का जो जेलुरा फंगीसाइड है अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको 2 से 3 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से बीजों को उपचारित करना है। किसान साथियों, बात करें अगर हम बुआई के समय की, तो अगर आप रबी सीजन में मक्के की बुआई कर रहे हो तो आप 20 अक्टूबर से लेकर के 20 नवंबर तक मक्के की कभी भी बुआई कर सकते हो। अगर आप जायद सीजन में मक्के की बुआई कर रहे हो तो आप 1 फरवरी से लेकर के 20 मार्च तक कभी भी मक्के की बुआई कर सकते हो। और अगर आप किसान साथियों खरीफ सीजन में मक्के की बुआई कर रहे हो तो आप 20 जून से लेकर के 10 जुलाई तक कभी भी मक्के की बुआई कर सकते हो। ये जो समय है किसान साथियों मक्के की बुआई के लिए सबसे अच्छा और सबसे बेहतर समय माना जाता है। इस समय पर अगर आप मक्के की बुआई करते हो तो आप मक्के की फसल से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन निकाल सकते हो। किसान साथियों, बात करें अगर हम बीज दर की तो आपको 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज दर रखनी है। बीज दर ना तो आपको ज़्यादा रखनी है ना तो बिल्कुल कम रखनी है। जो मैंने आपको बीज दर बताई है वही आपको बीज दर रखनी है। बात करें अगर हम मक्के की फसल में सिंचाई की तो अगर आप मक्के की बुआई पलेवा करने के बाद करते हो तो आपको मक्के की फसल में जो पहली सिंचाई है आपको 18 से 20 दिन के आसपास करनी है। अगर आप सूखे खेत में मक्के की बुआई करते हो तो आपको मक्के की फसल में पहली सिंचाई बुआई के तुरंत बाद करनी है ताकि जो जर्मिनेशन है वो ठीक प्रकार से हो सके। बात करें किसान साथियों अगर हम वीड मैनेजमेंट की तो आपको अपनी मक्के की फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना है। आपको पहली निराई गुड़ाई बुआई के लगभग 20 से 25 दिन के आसपास करनी है कि जब आप मक्के की फसल में पहली सिंचाई करते हो, पहली सिंचाई करने के बाद आपको अपनी मक्के की फसल में पहली निराई गुड़ाई करनी है। दूसरी निराई गुड़ाई की अगर हम बात करें तो आपको अपनी मक्के की फसल में दूसरी निराई गुड़ाई 40 से 45 दिन के आसपास करनी है। किसान साथियों, मक्के की फसल में लगने वाले कीट की अगर हम बात करें तो मक्के की फसल में तना छेदक कीट, सूट फ्लाई, थ्रिप्स और दीमक जैसे कीटों की समस्या बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। इनके कंट्रोल के लिए आपको एक अच्छे कीटनाशक का सिलेक्शन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। किसान साथियों, मैं आपको कुछ सेलेक्टेड टेक्निकल बता देता हूँ। इन टेक्निकल के माध्यम से आप एक अच्छे कीटनाशक का सिलेक्शन बड़े ही आसानी से कर सकते हो। ये जो टेक्निकल है आपको कोई भी कंपनी दे रही हो, कोई सी कंपनी का कीटनाशक में ये टेक्निकल आपको देखने के लिए मिले, आप उसका इस्तेमाल अपनी मक्के की फसल में कर सकते हो। टेक्निकल की अगर हम बात करें तो टेक्निकल में आप इमिडाक्लोरोपिड, क्लोरोपाइरीफॉस जैसे जो टेक्निकल हैं आप इनका इस्तेमाल अपनी मक्के की फसल में कर सकते हो। बात करें अगर हम मक्के की फसल में लगने वाले रोग की तो मक्के की फसल में मोजेक रोग, झुलसा रोग की समस्या सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है। इनके कंट्रोल के लिए आपको एक अच्छे फंगीसाइड का सिलेक्शन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फंगीसाइड में आप जो मैंकोजेब टेक्निकल आता है उसका उपयोग कर सकते हो। टेबुकोनाजोल और एजोक्सीस्ट्रोबिन जैसे जो टेक्निकल हैं आप इनका इस्तेमाल अपनी मक्के की फसल में कर सकते हो। ये टेक्निकल आपको कोई भी कंपनी दे रही हो, आप उस कंपनी के फंगीसाइड का उपयोग कर सकते हो। किसान साथियों, बात करें अगर हम हार्वेस्टिंग की तो मक्के की फसल को पककर तैयार होने में लगभग 90 से 110 दिन का समय लगता है। अगर आप मेरे बताए गए तरीके से मक्के की खेती करते हो, जो मैंने आपको तरीका बताया है, तो आप मक्के की खेती से 50 से 60 क्विंटल पैदावार प्रति एकड़ के हिसाब से बड़े ही आसानी से निकाल पाओगे। किसान साथियों, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जो 50 से 60 क्विंटल पैदावार है वो कभी एक चीज पर डिपेंड नहीं करती। ये जो 50 से 60 क्विंटल पैदावार है वो एक से ज्यादा चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे बुआई का समय, सही बेसल डोज, और आप अगर आपकी मक्के की फसल में कोई बीमारी आ जाए तो आपने उसका समय पर कंट्रोल किया कि नहीं किया, सही समय पर सिंचाई, सही समय पर वीड मैनेजमेंट, इन सभी जो फैक्टर रहते हैं उन पर कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। अगर आप ये सभी चीजें मेंटेन करके चलते हो तो आप मक्के की फसल से 50 से 60 क्विंटल पैदावार बड़े ही आसानी से निकाल पाओगे। किसान साथियों, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो आपको वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।